साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त तरीके से बदली है और अब की बार उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी यानी कि महाविकास अघाड़ी खासा मजबूत दिख रहा था। महाविकास अघाड़ी के लिए आगे भी सफलताएं दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर महाराष्ट्र में एक नया खेला हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिंदे गुट के सीक्रेट प्लान से नया भूचाल आ गया है। खबर है कि ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से टूट हो सकती है और ये टूट बड़ी नहीं बहुत बड़ी होगी। जीते हुए सांसद अभी के सांसद शपथ से पहले ही शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़ सकते हैं। ये बड़ा दावा मोदी से मिलकर एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने कर दिया है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नया सियासी बवाल भूचाल दिख रहा है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अब एक बार फिर से सांसदों के उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ने की बात कही जा रही है और इसके लिए शिंदे गुट ने सीक्रेट प्लान बना लिया और उस प्लान पर काम भी शुरू हो गया। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए, शिंदे गुट के सांसद और केंद्र में बड़े मंत्री बनाए गए प्रताप राव जाधव ने यह बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 5 से 6 सांसद उनके संपर्क में हैं और इसके लिए अंदर खाने सीक्रेट प्लानिंग चल रही है कि उनको शिवसेना शिंदे गुट में लाया जाए। प्रताप राव जाधव ने आगे दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के ये 5-6 सांसद उनके साथ बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी कुछ होने वाले हैं और इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जो कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला सकती है। आगे देखिए, प्रताप राव जाधव ने कहा कि उनकी खुद की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि जनता से जुड़कर काम करो, जनता से जोड़ने वालों को भी अपने साथ जोड़ो। अब प्रताप राव जाधव ने यहाँ पर सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन हाँ बड़ा इशारा दे दिया कि हाँ पीएम मोदी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपनी तरफ किया जाएगा और इसके लिए प्लानिंग हो रही है। बड़ा ऑफर उन्हें दिया जा सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट से आने वाले सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं और इसीलिए हो सकता है कि शिंदे गुट को कुछ कम मंत्री दिए गए हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे गुट के ये सांसद शिंदे गुट के साथ आते हैं तो इनमें से कुछ को बड़ा केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। प्रताप राव जाधव ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहकर नेता चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हें चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही अंदाजा हो गया कि उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी में काम करना संभव नहीं है और इसीलिए खुद उन्होंने शिंदे गुट से संपर्क किया। जी हाँ, ये बड़ा दावा है प्रताप राव जाधव का कि संपर्क करने के बाद खुद ही ऑफर दिया कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें साथ भी लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनका प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो फिर 5-6 नहीं बल्कि सारे के सारे 9 सांसद भी शिवसेना के शिंदे गुट में आ सकते हैं और इसके लिए भी प्लानिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर दिख रही थी अब वो फिर से बदल सकती है और शिंदे गुट एक बार फिर से मजबूत हो सकता है अगर प्रताप राव जाधव और उनकी पार्टी का प्लान सफल होता है, काम कर जाता है तो। हालांकि उद्धव ठाकरे भी अपने सांसदों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे गुट को झटका लग जाएगा, क्या उनके सांसद टूटकर शिंदे गुट में चले जाएंगे ताकि केंद्रीय मंत्री बन सकें, या फिर उद्धव ठाकरे के सांसद अब कहीं नहीं जाने वाले? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप इस बड़े दावे पर अपनी राय जरूर से जरूर दें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ जाने या फिर नहीं जाने की जो चर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव के पहले से चल रही हैं, मगर अब इन चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है। उद्धव ठाकरे पहले से कहते रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनानी है, उनसे छीना गया मुख्यमंत्री पद उन्हें फिर से चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब इन चर्चाओं के बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री को उद्धव ठाकरे के पास भेजा गया मनाने के लिए, समझाने के लिए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नितिन गडकरी को यह जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि गडकरी उद्धव ठाकरे में काफी अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक गडकरी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर उनकी मुलाकात भी हुई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने के लिए कहा गया और इसके बदले में महाराष्ट्र में उनकी यानी कि उद्धव ठाकरे की और बीजेपी की सरकार होगी, इस बात का भरोसा दिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी शर्त यहाँ पर रख दी है जिस पर बीजेपी फंस सकती है।
फंस चुकी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बड़ी शर्त ये रखी है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और इस चुनाव से पहले किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि खुद ठाकरे अभी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो शिंदे को हटाने की डिमांड कर चुके हैं। शिंदे को हटाने की कीमत पर ही वो बीजेपी के साथ आएंगे या फिर सोचेंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। अब इस डिमांड पर बीजेपी फंस गई, क्योंकि शिंदे को हटाना बिल्कुल भी आसान ऐसे ही होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। हालांकि शिंदे गुट के कुछ विधायक और सांसदों ने उद्धव ठाकरे से बात की है, उनके साथ वापसी की इच्छा जताई है, लेकिन हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। गडकरी को पूरा जिम्मा तो दिया गया है कि वो ठाकरे को एक बार फिर बीजेपी के साथ लेकर आए, लेकिन देखना होगा कि इस मामले का हल क्या निकलता है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे मान जाते हैं या फिर नहीं? तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा की 9 सीटें मिली हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी ने किया है, लेकिन इस पर खासा बवाल मचा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, मगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद खुद ठाकरे कर रहे थे। और इसी बात को लेकर पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। मीटिंग के दौरान भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में थी और सबसे ज्यादा 21 सीटों पर भी शिवसेना यूबीटी ने ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। सिर्फ 9 ही सीटों पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जीते, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 जीत ली। और सांगली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को मिला लें तो कांग्रेस की 14 सीटें हो गई, जबकि शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों में लड़ी और 8 में जीत ली। अब कहानी इसी को लेकर खराब हो गई। उद्धव ठाकरे ने अपने नए सांसदों की मीटिंग ली और इसमें कई बातों को लेकर चर्चा हुई। अब उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने के बाद भी कैसे यूबीटी की सिर्फ 9 सीटें आई और कांग्रेस कैसे सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब इस पर कुछ सांसदों ने कहा कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से लौटना होगा, बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन पर विचार करना होगा। कुछ बड़े नेता और सांसदों ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है और हमें फिर से उनके साथ जाना चाहिए, हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए और केंद्र की सरकार में भी शामिल होना चाहिए। अब इस पर संजय राउत ने सवाल उठा दिया। जी हाँ, संजय राउत ने मीटिंग में ही कहा कि जिस पार्टी ने हमें तोड़ दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, उनके साथ कैसे जा सकते हैं। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी हाँ मिलाई और उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही, लेकिन अरविंद सावंत जैसे कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि मगर महाराष्ट्र में तो हम पीछे हो रहे हैं, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी आगे जा रही है, उनको ज्यादा फायदा हो रहा है और ऐसा ही रहा तो विधानसभा में भी उनकी ही ज्यादा सीटें आएंगी और फिर विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद भी हमसे छीना जा सकता है, हमसे लिया जा सकता है, कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। अब इसी बात पर खासा बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि कैसे मुख्यमंत्री पद उन्हें दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद की लेकर ही सारी लड़ाई थी और वो कैसे उन्हें दे दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई, क्योंकि ज्यादातर यूबीटी के सांसद चाहते हैं कि एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटा जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन करके केंद्र की सरकार में शामिल हुआ जाए और विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ ही लड़ा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहने पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर सांसदों ने खासा विरोध किया, हंगामा हुआ। हालांकि बाद में हंगामा कर रहे लोगों को समझाया गया, मगर ये बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो ही गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो सहानुभूति की लहर थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला है, ये सबने देखा है। लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर खुद उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग के बाद खास घबराए हुए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस उनसे बड़ी पार्टी हो जाए और उन्हें एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग जाए। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के सांसद आगे क्या रुख अपनाते हैं, उद्धव ठाकरे खुद क्या फैसला लेते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ चले ही जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।